अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे राइटिंग पे। आज हम आपको बताएंगे राइटिंग टिप्स। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के लिए आपको राइटिंग जो है ना उसमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि राइटिंग इज़ मस्ट फॉर विनिंग। कामयाबी के लिए एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन या एकेडमिक कामयाबी है जो उसके लिए राइटिंग जो है उसका होना वो ज़रूरी है। अगर आप राइटिंग में एक्सपर्ट हैं, राइटिंग में अच्छी तरह एक्सपर्ट हैं, तो आप राइटिंग अच्छी तरह लिख सकते हैं और अच्छी तरह अपनी जो थॉट्स हैं उनको अपने एग्जामिनर तक पहुंचा सकते हैं और आपका एग्जामिनर भी आपकी राइटिंग से मुतासर होकर आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। चलो बताते हैं हम राइटिंग टिप्स क्या है, किस तरह लिखना चाहिए। और ये फाइनल नहीं है लेक्चर, राइटिंग पे मज़ीद भी लेक्चर दिए जाएंगे और अभी जितनी रिसर्च की है उसके मुताबिक जो हमने फाइंड आउट किया वो आपसे शेयर करते हैं। द टाइटल सेज इट ऑल। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका टाइटल जो होता है ना उसमें एक पूरा जो आपका ऐसे है या कोई आपकी फर्दर राइटिंग है वो आपके टाइटल में छुपी होती है। आपने उस टाइटल में से उस राइटिंग को निकालना है, छुपी हुई राइटिंग को उस टाइटल में से निकालना है। आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जो रीडर की अटेंशन को ग्रैब करे। ठीक है, टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जो रीडर की अटेंशन को ग्रैब करे और आपके टॉपिक से रिलेट हो, आपके टॉपिक से रिलेट हो। जो आपका टॉपिक है ना उससे रिलेट होना चाहिए आपका जो टाइटल है। ठीक है, तो उसके बाद रिसर्च योर टॉपिक। और आप वो चीज़ नहीं लिख सकते जिसके मतलब आपको से पूछा नहीं गया। ठीक है, अपने टॉपिक को अच्छी तरह रिसर्च करें, उस पर अच्छी तरह रिसर्च करने के बाद लिखें उस पर। ठीक है, फिर ये आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर मेक अ प्लान, आउटलाइन बनाएं। जब आपने एक टॉपिक है उस पर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपने प्लान बनाना है। प्लान मीन आउटलाइन बनानी है। ठीक है, आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बनाने के बाद क्या करना है, आपने स्टिक टू योर प्लान, अपने प्लान के साथ जुड़ जाएं। बिगिन राइटिंग बट स्टिक टू योर प्लान। आउटलाइन के बाद राइटिंग शुरू करते हैं, लेकिन स्टिक टू योर प्लान, अपने प्लान के मुताबिक जो आपने आउटलाइन बनाई है ना उसके मुताबिक आपने आगे चलना है राइटिंग लेके। ठीक है, पांचवा नंबर ऐड योर ओन स्टाइल टू योर राइटिंग। ठीक है, राइटिंग में अपना स्टाइल ऐड करें, अपनी वॉइस ऐड करें। ठीक है, वो जब आप राइटिंग में अपना स्टाइल अपनी वॉइस ऐड करेंगे तो वो आपकी राइटिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। ठीक है, उसके बाद आपने करना स्टे ऑन टॉपिक। स्टे ऑन टॉपिक, आपने टॉपिक पे रहते हुए बात करनी है, टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डीरेल नहीं करना, टॉपिक से हटना नहीं है, टॉपिक से पे रहते हुए बात करनी है आप। ठीक है, स्टे ऑन टॉपिक, मेक श्योर ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूड रिलेटेड टू योर टॉपिक। ये आपने यकीन कर लेना है, आपने श्योर कर लेना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं वो आपके टॉपिक से रिलेट करती है। ये आपको इस चीज़ की आपको एक कंफर्मेशन होनी चाहिए। लेस इज मोर। अगर आप कोई बात 10 वर्ड्स में कर सकते हैं तो उसके लिए 15 वर्ड्स इस्तेमाल ना करें। इसमें रेपिटेशन आ जाती है और रेपिटेशन इज कंसिडर्ड डिस्गस्टिंग। ठीक है, तो रेपिटेशन जो है उसको एक बेजार सी चीज़ समझा जाता है, बोरिंग चीज़ समझा जाता है, टेडियस। तो इसके लिए आप अगर किसी चीज़ को 10 वर्ड में लिख सकते हैं तो उसके लिए 15 वर्ड नेवर इस्तेमाल करेंगे। ग्रामर इज इम्पोर्टेंट, ये बात है, ग्रामर इज इम्पोर्टेंट। कोई भी राइटिंग है, किसी भी राइटिंग के लिए ग्रामर है। आपको ये चीज़ हम ग्रामर पे ही लेक्चर दे रहे हैं और ग्रामर अहम है। ग्रामर में आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है आपका। अगर अच्छा ठीक है,
ठीक है, आपका ग्रामर में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ग्रामर में एक्सपर्ट है ना तो आप राइटिंग कोई भी आपके जहन में थाट आती है ना, तो अगर आप ग्रामर में एक्सपर्ट है तो आप उस थॉट को इजीली अपने वर्ड में कन्वर्ट करके अच्छी तरह लिख सकते हैं। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं अच्छा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट एवर, किसी सेंटेंस में आपने लिखना है तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप उस सेंटेंस में लिख सकते हैं व्हाट एवर यू थिंक। आप जो कुछ भी सोचते हैं अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप उसमें लिख सकते हैं। इसलिए ग्रामर में एक्सपर्ट हों और उसके साथ साथ अपनी वोकेबलरी बिल्ड करें। वोकेबलरी बिल्ड करेंगे आपके पास ऐसे अल्फाज होने चाहिए जो किसी सिचुएशन को बयान करने के लिए आपके पास अल्फाज होने चाहिए, ठीक है ना। और स्पेलिंग का भी इख्तियार करेंगे, स्पेलिंग भी आपके ठीक होने चाहिए। रीड एंड रिवाइज, ठीक है, आपने ये याद रखना है कि रूम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, कि जो कमरा है वो एक दिन में नहीं बनाया गया था। तो जो आपका जो ये क्या कहते हैं, मतलब जो फर्स्ट ड्राफ्ट आप लिख रहे हैं वो आपका फाइनल नहीं है, उसके बाद भी आपको लिखना पड़ेगा। तो वो कहता है रीड एंड रिवाइज, बार बार लिखें और इस तरह आपकी राइटिंग बेटर होगी। इंजॉय योर राइटिंग, टेक प्राइड इन जॉब दैट। अपनी राइटिंग आप पहले ड्राफ्ट में कुछ भी लिखते हैं तो अपनी राइटिंग पे इंजॉय करें, अपनी राइटिंग से इंजॉय करें, अपने आप को शाबाश दें कि आपने एक इनिशिएटिव लिया है राइटिंग करने का। तो राइटिंग करने का इनिशिएटिव लिया आपने तो इसलिए उसके मुताबिक चलें। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इतना ही है। इसके बाद हम मज़ीद लेक्चर देंगे राइटिंग पे और आपसे उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे।